Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important topic which was in the news, and it's about free trade agreement. See, this topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lake rate and international aspects also. So let's get started with our topic. देखो बिफोर मूविंग अहेड विद आवर टॉपिक मुझे आप लोगों को बताना है हमारे ओपन सेशन के बारे में जो आज हम कंडक्ट करने वाले हैं, राइट। पीपीएनडीटी का ओपन सेशन होगा 7:30 एंड लिंक आपको शेयर किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसमें आप देख पाओगे कि कैसे हमारे पीपीएनडीटी के बैचेस चलते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पीपीएनडीटी का न्यू बैच फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, राइट। और सिमिलरली जीडी एंड लेक्चर का भी ओपन सेशन आज आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जीडी एंड लेक्चर का भी बैच कल से शुरू हो रहा है। तो अगर आपको हमारे ओपन सेशन को ज्वाइन करना है और देखना है कि कैसे बैचेस शुरू होते हैं या चलते हैं, इन शॉर्ट डेमो लेना है, तो आज आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए एट 7:30 एंड 8:30। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये रेगुलरली रिपीट होता है, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर, या यहाँ पे देखिए, ओके। एफटीएस के बारे में हम जो है बातचीत करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, होता क्या है एफटीए। एफटीए एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है या जो दो से ज्यादा देशों के बीच, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटीज को मिनिमाइज या जीरो करेंगे। उसके अलावा ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे और एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। ये जो सिर्फ गुड्स के लिए नहीं होता, आजकल के जो मॉडर्न एफटीएस होते हैं वो, उसमें और भी सारी चीजें इंक्लूड हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, उसमें इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लेबर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, सर्विस ट्रेड एंड रेगुलेटरी कॉपरेशन की भी बातचीत की जाती है, राइट। अभी देखो, डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग इंडिया अब तक 20 रीजनल और एफटीए टाइप एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक एक्टिव प्लेयर बन चुका है। अब हम जान लेते हैं कि कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एनहांस करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज, इंक्रीज्ड मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन गुड्स। अगर हमारे पास एफटीएस या फिर हमने एफटीए किया है, देखो इंडिया यूएई का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर हम कहें सबसे बड़ा फायदा जो होता है ना एफटीए का, वो इंडियन प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट्स में बेहतर एक्सेस मिलना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे है इंडिया और यूएई का एग्जांपल ले लेते हैं। सेपा के थ्रू 90% से ज्यादा इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलना, एक साल में एक्सपोर्ट्स में 12% का ग्रोथ देखने को मिला, राइट। इसका इम्पैक्ट किसको मिलता है? टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा जैसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को। इससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है। सेकंड, एनहांस्ड इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। देखो, एफटीएस एक स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत टेरिफ रिडक्शंस ने इन्वेस्टमेंट स्मूथ किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन का एफडीआई 25% तक जंप हुआ। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नए इंडस्ट्रीज, जॉब्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। थर्ड वी हैव इज इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन बिजनेस। देखो, एफटीए से इंडियन कंपनीज को ग्लोबल कंपटीशन मिलता है, और कंपटीशन का एक एडवांटेज होता है कंपनीज को इनोवेशन, कॉस्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी पर फोकस करना पड़ता है। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया एशियान, राइट, एफटीए के बाद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 15% का ग्रोथ देखने को मिलता है। ये लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव इट आल्सो हेल्प अस इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ सर्विस सेक्टर। और वो कैसे होता है जानते हैं। देखो, इंडिया का सर्विस सेक्टर स्पेशली आईटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग है। इंडिया यूके एफटीए में इंडियन प्रोफेशनल्स को यूके लेबर मार्केट में इजियर एक्सेस मिलेगा। आईटी सेक्टर को यूथ सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यूके इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट्स का 17% शेयर, या फिर हम कहते हैं 17% शेयर रखता है, राइट। Now, apart from that, what would be the benefit to agriculture and rural economy FTA के context में? देखो, FTA एग्रीकल्चर की मार्केट ओपन करते हैं। एग्जाम्पल इंडिया मॉरिशस, राइट। उनका है सेक्पा जो ट्रेड एग्रीमेंट है, राइट।
शुगर, टी जैसे प्रोडक्ट्स को टेरिफ रिडक्शन मिलना, रूरल इनकम्स इंप्रूव हुई, फार्मर्स को नए कस्टमर बेस मिलता है। अदर देन दैट वी हैव टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर। देखो एफटीएस के थ्रू एडवांस कंट्री से ग्रीन टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रांसफर होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक्टा ने रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्सेस को बढ़ाया, जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव सपोर्ट फॉर एसएमई। एसएमई इज व्हाट? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट? देखो एसएमई को एफटीए से ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बनने का मौका मिलता है। इंडिया सिंगापुर का जो ट्रेड है सेका, उसमें देखने को मिला कि इंजीनियरिंग और आईटी के जो एसएमईज है, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको सिंगापुर मार्केट का एक्सेस मिला। सिंगापुर एक गेटवे है पूरा एशियन रीजन के लिए। ये स्मॉल बिजनेस को ग्लोबल ग्रोथ पुश देता है। नेक्स्ट वी हैव रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन एंड रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स। देखो इंडिया एफ्टा टेपा जैसे एग्रीमेंट स्टैंडर्ड्स को अलाइन करता है। इसका मतलब है क्या? कॉम्प्लायंस कॉस्ट कम होती है, डॉक्यूमेंटेशन आसान होता है, एक्सपोर्ट फास्ट मूव करता है। इंटरनेशनल बिजनेस को स्मूथ बनाने के लिए ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर कंसर्न्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे पहला ट्रेड का डेफिसिट एंड इम्बैलेंस्ड गेन है, राइट, जो एक मेजर बैरियर देखने को मिलता है। देखो एफटीए के बाद इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट्स उस रेट से नहीं बढ़ते। इंडियन एशियन एफटीए में इंपोर्ट 8 बिलियन से जंप होकर 44 बिलियन हो गए। इंडियन एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट रहे, इस ट्रेड इम्बैलेंस कहते हैं। सेकंड, लिमिटेड मार्केट एक्सेस इन द डेवलप्ड कंट्रीज। देखो डेवलप्ड कंट्रीज ने ना एनटीपीस अप्लाई करते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी नॉर्म्स, आईपीआर डिस्प्यूट, डेटा लोकलाइजेशन रूल। एग्जाम्पल इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो एफटीए है, डिलेज होते हैं आईपीआर और डेटा इश्यूज की वजह से। यूरोपियन यूनियन शेयर करता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में 18% से 14% पर हम आ गए हैं उसके बाद, राइट? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन स्मॉल फार्मर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आल्सो? देखो चीपर इंपोर्ट से रबर फार्मर, केरला के स्मॉल टेक्सटाइल यूनिट्स, अनऑर्गेनाइज्ड एमएसएमई को हार्म होता है। दे कैन नॉट compete with low cost imports, right? फोर्थ है आपका जॉब लॉसेस इन सर्टेन सेक्टर। देखो कंपटीशन से कुछ डोमेस्टिक सेक्टर्स कोलैप्स हो जाते हैं। इंडिया यूएई सेपा में टेक्सटाइल इंपोर्ट्स बढ़ने से कुछ यूनिट्स को लॉस हुआ। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स पर प्रेशर आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट एनवायरमेंटल एंड लेबर स्टैंडर्ड्स कंसर्न। देखो ईयू एंड यूके, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में लेबर राइट्स और एनवायरमेंट कमिटमेंट स्ट्रांग होते हैं। इंडिया बाइंडिंग क्लॉज साइन नहीं करता क्योंकि पॉलिसी ऑटोनॉमी लूज होती है। जो यूरोपियन यूनियन का क्या है, सी बैम है, यहाँ पे देखिए, या जो सी बैम है वो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगा, जैसे स्टील, सीमेंट, एक्सपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएगा उसकी वजह से। नेक्स्ट, मोनोपोली देखने को मिलती है एंड मार्केट पावर इश्यूज भी है। देखो काफी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की मोनोपोली प्रोन सेक्टर्स को रेगुलेट नहीं करते। इंडिया यूएई सेपा में लार्ज फार्मा टेक्सटाइल कंपनीज डोमिनेंस दिखा सकते हैं। 2018 में सीसीआई इन्वेस्टिगेशन में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हाईलाइट हुई थी। नेक्स्ट वी हैव वीक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। देखो एशियन का एफटीए में जब पाम ऑयल और मशीनरी पर ट्रेड बैरियर्स लगे तो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट सिस्टम स्लो निकला, टाइमली जस्टिस मिली ही नहीं। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटेजिक ओवर डिपेंडेंस ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो इंडिया साइमल्टेनियसली 12 एफटीआई नेगोशिएट कर रहा है। इससे मल्टीलेटरल फोरम जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बार्गेनिंग पावर वीक पड़ सकती है, बायलेटरल डिपेंडेंस बढ़ता है। व्हाट मेजर कैन इंडिया अडॉप्ट टू स्ट्रेंथन इट्स एफटीए? देखो सबसे पहले वी नीड टू बूस्ट डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस। उसका मतलब क्या है? देखो वी नीड टू इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये, हाँ, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और हमें स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। वी नीड टू strengthen this supply chain, especially electronics, textile और pharma कंपनीज में। दूसरा, हमारे पास stronger dispute resolution होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एफटीआई में फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, एक्सपोर्टर फ्रेंडली मैकेनिज्म और इजी लीगल रिकोर्सेज होने चाहिए। तीसरा, हमें सस्टेनेबल ट्रेड नॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। इंडिया को इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रेड अडॉप्ट करना होगा, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट कमिटमेंट्स, कार्बन न्यूट्रल प्रोसेसेस, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स फॉलो करना होगा।
चौथा क्या है, इम्प्रूव, यहाँ पे देखिए, लेबर एंड सोशल स्टैंडर्ड्स। देखो, लेबर स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने से एक्सप्लॉयटेशन कम होता है लेबर्स का, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है और एथिकल ट्रेड का इमेज भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट, वी कैन डाइवर्सिफाई ट्रेड पार्टनर्स एंड सेक्टर्स। देखो, इंडिया को रिलायंस रिड्यूस करनी होगी, नए सेक्टर्स जैसे डिजिटल सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी, ईवीज और नए कंट्रीज के साथ भी हमें कॉपरेट करने की जरूरत है, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट है, वी नीड टू प्रमोट डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स। देखो, डिजिटल एफटीए फ्यूचर का बैकबोन है और इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए डेटा फ्लो नॉर्म्स, ई कॉमर्स रूल्स, आईपी प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी। और उसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को भी स्ट्रेंथन अप करना चाहिए बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना, कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना इन्वेस्टर्स का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन जॉब्स। देन हमें इन सब चीजों को, या फिर हम कहें, इंडिया को एक परमानेंट एफटीए मॉनिटरिंग सेल बनाना चाहिए, जो रेगुलरली व्यू करेगा चीजों को, स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करेगा, डोमेस्टिक इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा, एडजस्टमेंट बेस्ड चीजों पे फोकस करेगा ऑन ग्लोबल ट्रेंड्स। नाउ द कंक्लूजन इज, देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो एनहांस करते हैं मार्केट की एक्सेस को, बूस्ट करते हैं किस चीज को, एक्सपोर्ट को, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ठीक होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, जॉब्स दिलाने में हेल्प करता है। बट चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए इंडिया को कॉम्पिटिटिव, सस्टेनेबल और स्ट्रैटेजिक अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। आई होप गाइस आपको ये कंप्लीट ब्रेकडाउन समझ आया होगा। और एसएसपी में ये एफटीए पर काफी ज्यादा जीडीज एंड लेक्चर रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। The likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.